कौन है पुलिस की नौकरी छोड़ भोले बाबा बने सूरजपाल, जिनके सत्संग में भगदड़ मचने से गई इतनी जान। उत्तर प्रदेश में सिपाही से बाबा बने सूरजपाल का समागम समारोह 121 लोगों के लिए काल बनकर आया और उन्हें निगल गया। इंटेलिजेंस विभाग में सिपाही की नौकरी में सूरजपाल का मन नहीं लगा। उसने नौकरी से इस्तीफा देते हुए खुद को नए अवतार में जनता के सामने पेश किया। यह अवतार था साकार विश्व हरि भोले बाबा का। भोले बाबा का नाम क्यों नहीं, मुख्य सेवादार के खिलाफ किन धाराओं में केस। भोले बाबा ने अपनी पैतृक जमीन पर आश्रम बनाकर सत्संग शुरू किया। लोगों की अंधी आस्था के चलते बाबा गांव शहर में प्रसिद्ध पाता गया। यूपी से निकला बाबा का यह साम्राज्य अन्य कई राज्यों में तक पहुंच गया। समिति करती है समागम आयोजन। भोले बाबा यानी सूरजपाल ने न तो कोई साधना तप किया है और न ही कोई आध्यात्मिक ज्ञान पाया हुआ है। हाँ, एक बात जरूर है कि यह बाबा भोली भाली जनता की नब्ज समझ चुका है कि धर्म की आड़ में पैसा कैसे कमाया जाता है। इसलिए उसने गांव-गांव और शहरों में समितियां बनाकर सत्संग का प्रोग्राम किया जाता है। 50 से 60 समिति सदस्य के माध्यम से बाबा को समागम करने का प्रस्ताव देते हैं। अनुमति मिलने के बाद स्थान निर्धारित करके सत्संग का आयोजन होता है। समिति ही आयोजन के लिए पैसे इकट्ठा करती है। बाहर से आने वाले अनुयायी स्वयं भोजन और रहने की व्यवस्था करते हैं। बाबा के सत्संग में लाखों की भीड़ एकत्रित होती है, भंडारा लगता है। नारायण साकार के चरणों की धूल को लेकर मची भगदड़। क्या कह रहे हैं श्रद्धालु। ग्राउंड रिपोर्ट। बाबा का अंदाज है निराला। यह बाबा आधुनिक युग के हैं। न संत महात्माओं की तरह भगवा वस्त्र धारण करते हैं, अपितु थरी पीस सूट, बूट और काला चश्मा लगाकर चमचमाते धवल सिंहासन पर पत्नी के साथ विराजमान होते हैं। भोले बाबा खुद को गरीबों, वंचित समाज का परमात्मा बताने वाले बाबा के समागम में 121 भक्तों की जान चली गई, जबकि कितने और लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। पुलिस प्रशासन और मीडिया पर नहीं भरोसा। साकार विश्व हरि बाबा मीडिया और पुलिस से दूरी बनाकर रखते हैं। उन्हें पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी गुलाबी रंग के कपड़ों वाली एक फौज तैयार कर रखी है, जो बाबा की सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक संभालने का जिम्मा उठाती है। बाबा के गुलाबी कपड़ों वाले यह सेवादार मंगलवार को अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा पाए, या उन्हें अंदाजा नहीं था कि 1.5 लाख लोग समागम में आएंगे, जिसके चलते व्यवस्था चरमरा गई और भगदड़ मचने से बड़ा हादसा हो गया। पुलिस प्रशासन से अनुमति के समय नहीं बताया जाता कि कितने भक्तों का समायोजन आयोजित हो रहा है। नहीं चढ़ता प्रसाद और चढ़ावा। भोले बाबा के समागम न तो प्रसाद चढ़ता, नहीं पुष्प, धूप और चढ़ावा, फिर भी भव्य आयोजन स्थापित होता है। लाखों की संख्या में भक्त दूर दराज से आते हैं। बाबा के समागम में दर्शन करके खुद को धन्य मानते हैं। बाबा न तो कोई धार्मिक सामग्री बेचते हैं और न ही किसी का नाम लेते हैं। उसके बाद भी लोकप्रियता में 4 चांद लग रहे हैं। साम्राज्य फैल रहा है। प्रश्न उठता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कौन दान दाता है। बाबा सिर्फ सद्मार्ग दिखाते हैं। भोले बाबा को उनके भक्त मंच के नीचे से प्रणाम करते हैं, सत्संग में सद्मार्ग पर चलने की राह बताते हैं। बात करें वीआईपी कल्चर की तो वह भी बाबा के दरबार से दूर है। सिर्फ मंच पर बाबा और उनकी पत्नी यानी माँ जी का सिंहासन लगता है। यदि कभी बाबा प्रवचन के लिए उपलब्ध नहीं होते तो माँ जी प्रवचन देती है। चरण रज लेने की होड़ में हादसा। सिकंदराव एटा रोड स्थित फुलराई गांव में भोले बाबा का सत्संग मंगलवार दोपहर 1:30 बजे खत्म होने का बाद बाबा का काफिला निकला। बाबा के भक्त उनकी चरणों की रज लेने को आतुर दिखाई दिए, जिसमें भगदड़ मच गई और हादसा हो गया। बाबा के अनुयायियों का विश्वास है कि उनके चरणों की रज कष्ट दूर होंगे और वह भाग्यशाली है कि उन्हें रज मिली, लेकिन ये रज पाने की ओर 121 जिंदगियां ली गई। बारिश के कारण उमस और खेतों के गड्ढों में पानी भरा हुआ था, जिसमें बाबा की रज को पाने के चक्कर में लोग गिर गए और भगदड़ मच गई। प्रश्न उठता है कि लाखों की भीड़ बाबा जुटाते हैं, चंदा इकट्ठा होता है।
इस चंदे का कोई ऑडिट होता है? कौन दान दे रहा है? इसकी जानकारी कभी जुटाई गई? आधुनिक बाबा की लाइफस्टाइल और लग्जरी जिंदगी जीने के लिए पैसा कहां से आता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड राज्यों में भी समागम होता है। बाबा की मंशा क्या है? सिपाही की नौकरी छोड़कर सूरजपाल परमात्मा क्यों बने? इन सब प्रश्नों की जांच जरूरी है। धर्म की आड़ में कुछ और तो नहीं फल फूल रहा है, यह जांच के बाद ही सामने आएगा।